देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। शराब नीति केस में केजरीवाल कोर्ट में हुए पेश। ईडी ने दिल्ली सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। सीएम के लिए 10 दिन की मांगी गई रिमांड। बीजेपी की चौथी लिस्ट हुई जारी, जिसमें 15 नाम है शामिल। बता दें, लिस्ट में पांडिचेरी के 1 सीट और तमिलनाडु के 15 उम्मीदवारों के नाम। बिहार में देश के सबसे लंबे मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे पुल का हिस्सा गिरा। 1 की मौत, 10 लोगों को घायल निकाला गया, कुछ और दबे होने की आशंका। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा, पार्टी के एक नेता ने मेरा अपमान किया, चुनाव लड़ने से भी किया था इनकार। प्रियंका गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोदी को घेरा। सोशल मीडिया पर लिखा, सीएम की गिरफ्तारी असंवैधानिक, ईडी सीबीआई आईटी का दिन रात दबाव। कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका। अकाउंट फ्रीज में पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई के खिलाफ याचिका हुई खारिज। जयपुर में आप कार्यकर्ताओं पर किया गया लाठीचार्ज। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को बताया असंवैधानिक। आम आदमी पार्टी ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा, चुनाव का ऐलान होते ही केजरीवाल को क्यों किया गया गिरफ्तार। चंडीगढ़ में कल आईपीएल में भिड़ेगी दिल्ली पंजाब की टीमें। मुल्लापुर के नए स्टेडियम में होगा मैच। 1.5 साल बाद मैदान में दिखेंगे ऋषभ पंत। बात करें शेयर बाजार की, तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में रहा फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स में 100 अंक की तेजी, निफ्टी भी 40 अंक चढ़ा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली से आगमन के दौरान राय स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान दोनों नेताओं ने जिले के भाजपा नेताओं से मुलाकात की और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दिया। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ भाजपा हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लिए उसका हर कार्यकर्ता अहम है और बूथ लेवल पर सजग रहने की जरूरत है। साथ ही कहा कि सरकार की नीतियों का असर है कि देश का हर नागरिक इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। राम मंदिर बनवाने से लेकर धारा 370 तक हटाने के ऐसे दृढ़ निर्णय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी अंबाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री अनिल विज से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। आपको बता दें कि जहां सीएम और पूर्व मंत्री अनिल विज के बीच बंद कमरे में 40 मिनट तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि नाराज अनिल विज को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। इससे पहले मनोहर लाल सरकार में भी कई बार अनिल विज अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और तो और कई मुद्दों पर तो सीधे सीएम से भी भिड़ चुके हैं। बताते चले कि हरियाणा में नए सीएम के चयन को लेकर पिछले कई दिनों से पूर्व मंत्री अनिल विज भाजपा से नाराज चल रहे थे। इसी कड़ी में सीएम नायब सैनी आज अंबाला छावनी स्थित उनके निवास पर पहुंचे। हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों को धमकी मिलने का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इस कड़ी में रेवाड़ी के गांव मालपुरा के पूर्व जेजेपी नेता मलखान सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि आरोपी गांव मालपुरा का ही रहने वाला है। गांव मालपुरा के पूर्व सरपंच और जेजेपी नेता मलखान सिंह ने बताया कि आरोपी प्रदीप के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। वीरवार शाम उनके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई। फोन करने वाला प्रदीप था। उन्हें गालियां दी और गोली मारने की धमकी भी दी। धमकी मिलने के बाद मलखान और उनके परिवार के लोग डरे हुए हैं। मलखान सिंह ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने आरोपी प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा में 12 मार्च को सरकार बदली और मनोहर लाल की जगह नायब सैनी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। अब कैबिनेट मंत्रियों की विभाग आवंटन होने हैं। इसे लेकर नई दिल्ली से भाजपा हाईकमान से मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल बृहस्पतिवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद मोहर लगा दी गई है। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ लौट आए हैं। अब शुक्रवार यानी आज विभागों का आवंटन किए जाने की संभावना रही।
हालांकि सभी मंत्रियों को सचिवालय में कमरे जरूर अलॉट कर दिए गए हैं। 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 8 नए चेहरे शामिल होने से सरकार के लिए विभागों का बंटवारा चुनौती बना हुआ है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास पीडब्ल्यूडी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और आबकारी एवं कराधान विभाग सहित कई अहम महकमे थे, जिन पर कई वरिष्ठ मंत्रियों की नजर है। इसी तरह अनिल विज के पास रहे गृह और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी लॉबिंग चल रही है। हिसार में भाजपा सरकार का पुतला जलाते हुए कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल हरियाणा के हिसार में कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं में रोष था कि भाजपा सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इस मौके पर सरकार का पुतला फूंका गया और प्रदर्शनकारियों द्वारा खूब हंगामा किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ गया है। दरअसल विरोध करने के लिए कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया और फिर मुख्यमंत्री नायब सैनिक के आवास सेक्टर 3 का घेराव किया। इस दौरान आप कार्यकर्ता आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और आज प्रदेश भर के कार्यकर्ता इसके विरोध में सेक्टर 3 स्थित मुख्यमंत्री नायब सैनिक के आवास का घेराव करने पहुंचे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। आप कार्यकर्ता सीएम आवास की तरफ बढ़े तो पुलिस ने पानी की बौछार छोड़ दी। इस दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी बरसाई। बताते चले कि पुलिस के लाठीचार्ज में आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग सहित कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार अनुराग ढांडा को सिर में चोट आई। वहीं पूर्व मंत्री बलबीर सैनी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। जिन लोगों की सालाना तनख्वाह 80,000 रुपए से कम है, उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल हरियाणा सरकार की सहायता एवं अनुदान चिराग योजना के तहत इस बार हरियाणा में 551 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई करवा सकेंगे, वे भी नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही। बता दें कि जिसको अप्लाई करने के लिए 31 मार्च तक का समय है। सालाना 1,80,000 रुपए तक सालाना आय वाले परिवार अपने बच्चों को सरकारी खर्च पर निजी स्कूल में दाखिले के लिए 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक सरकारी स्कूलों की कक्षा 4वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पसंद के निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। हालांकि उन्हें दाखिले के लिए अपने खंड के ही किसी स्कूल को चुनना होगा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।